इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में भी उछले नहीं। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, केवल दिखता है। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 141 और आज दिन है 27 सितंबर रविवार। आपका अपना मुंबईचा माणूस। दोस्तों, अभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक छोटी सी कविता और ये कविता मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और कविता का शीर्षक है आदमी की औकात। फिर घमंड कैसा, घी का एक लोटा, लकड़ियों का ढेर, कुछ मिनटों में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं ये फुसफुटाहट, अरे जल्दी ले चलो। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं ये फुसफुटाहट कि अरे जल्दी ले चलो, कौन रखेगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा तो, मरने के बाद नीचे देखा तो नज़ारे नज़र आ रहे थे। मेरी मौत पे कुछ लोग ज़बरदस्त तो कुछ ज़बरदस्ती रोए जा रहे थे। नहीं रहा चला गया, नहीं रहा चला गया, 2-4 दिन करेंगे बात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। आगे लिखा है, बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, उसके सामने अगरबत्ती जलाएगा। खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रु पूरित श्रद्धांजलि होगी। बाद में कोई उस तस्वीर के जाले भी नहीं करेगा साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा मेरा किया, जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज़्यादा किया। फिर भी कोई ना देगा साथ, जाना है खाली हाथ। क्या तिनका ले जाने के लायक भी होंगे हमारे हाथ। बस ये है हमारी औकात। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। फिर घमंड कैसा, बस इतनी सी है हमारी औकात, बस इतनी सी है हमारी औकात। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 141। मुझे उम्मीद है जो हमने कविता सुनाई है कि बस इतनी सी है हमारी औकात, ये आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद रश्मि पुनिया जी ने एक कविता और मुझे लिख के भेजी और काफ़ी अच्छी कविता है और उन्होंने जो मुझे भेजा है, मैं चाहता हूं कि इस कविता को आपको सुनाऊं और मैं उम्मीद करता हूं कि रश्मि जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी होंगी, रिकवर कर चुकी होंगी। तो दोस्तों, ये है कविता और सुनिएगा इस कविता को बड़े ध्यान से। एक साल ऐसा भी ना अचारों की खुशबू, एक साल ऐसा भी ना अचारों की खुशबू, ना बर्फ की चुस्की, ना गन्ने का रस, ना मटके की कुल्फी। एक साल ऐसा भी ना शादियों के कार्ड, ना लिफाफों पर नाम, ना तिये का उठावना, ना 10वें की बैठक। एक साल ऐसा भी ना साड़ी की खरीदारी, ना मेकअप का सामान, ना साड़ी की खरीदारी, ना मेकअप का सामान, ना जूतों की फरमाइश, ना गहनों की लिस्ट। एक साल ऐसा भी।
ना ट्रेन की टिकट, ना बस का किराया, ना फ्लाइट की बुकिंग, ना टैक्सी का भाड़ा। 1 साल ऐसा भी। दोस्तों आगे लिखा है, 1 साल ऐसा भी ना नानी का घर, ना मामा की मस्ती, ना मामी का प्यार, ना नाना का दुलार। 1 साल ऐसा भी ना पिता का आंगन, ना माँ का स्वाद, ना भाभी की मनुहार, ना भाई का उल्लास। 1 साल ऐसा भी ना मंदिर की घंटी, ना पूजा की थाली, ना भक्तों की कतार, ना भगवान का प्रसाद। 1 साल ऐसा भी। दोस्तों अंत में 1 साल ऐसा भी सदा रहेगा इस साल का मलाल, जीवन में फिर कभी ना आए ऐसा साल। 1 साल ऐसा भी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 141 फ्रॉम मुंबई। और आज है दिन रविवार 27 सितंबर। दोस्तों आज मुझे चेन्नई भी जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद जब मैं चेन्नई के लिए निकलूँगा तो मैं अगला प्रोग्राम जो मेरा होगा अगले दिन का, वो आपको चेन्नई से रिले करूँगा, यानी कि मद्रास जो पुराना नाम था इसका। दोस्तों अब मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आएगी, और बहुत खूब बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, और मैं करता हूँ इसकी शुरुआत अब थोड़ी देर में। एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दिन है रविवार, आप अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे होंगे, चुस्कियाँ ले रहे होंगे चाय की, और कुछ लोग अभी तक भी अपने बिस्तर पर होंगे। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, हमें आपको कुछ देना है, कुछ सुनाना है, कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, सो हम आपको देते हैं इस प्रोग्राम को एपिसोड नंबर 141 के रूप में। दोस्तों आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक रेड लाइट एरिया में क्या खूब बात लिखी थी, और जो लिखा था वहां पे वो ये लिखा था कि यहाँ सिर्फ जिस्म बिकता है, ईमान खरीदना हो तो अगले चौक पर जाओ, पुलिस स्टेशन है। आप चाहते हैं कि आपकी तानाशाही चले और कोई आपका विरोध ना करे, तो आप भारत में न्यायाधीश बन जाइए। आप चाहते हैं कि आप एक से बढ़कर एक झूठ बोले अदालत में, लेकिन कोई आपको सजा ना दे, तो आप वकील बन जाइए। कोई महिला चाहती हो कि वो खूब देह व्यापार करे, लेकिन उनके लिए कोई उनको वैश्या ना बोले, तो बॉलीवुड में हीरोइन बन जाए। आप चाहते हैं कि आप खूब लूट मार करें, लेकिन कोई आपको डाकू ना बोले, तो आप भारत में राजनेता बन जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में, यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप दुनिया के हर सुख, मांस, मदिरा, स्त्री इत्यादि का आनंद लें, लेकिन कोई आपको भोगी ना कहे, तो आप किसी भी धर्म के धर्मगुरु बन जाओ। आप चाहते हैं कि आप किसी को भी बदनाम कर दें, लेकिन आप पर कोई मुकदमा ना हो, तो आप मीडिया में रिपोर्टर बन जाइए। दोस्तों यकीन मानिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भारत में हर गंदे काम के लिए एक वैधानिक पद उपलब्ध है, इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची एवं दमदार है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़े समय में ही एक कहानी सुनाता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 141 फ्रॉम मुंबई। दिन है रविवार 27 सितंबर। आखिरी चरण हमारे इस ब्रॉडकास्ट का, जो एक
कहानी के रूप में है और कहानी का शीर्षक है माँ तो माँ होती है। मैं शुरुआत करता हूं अब इस कहानी की। आज फिर से साहब का दिमाग उचट गया था ऑफिस में कि बाहर बारिश हो रही थी। मन किया कि पास वाले ढाबे पर चलकर कुछ खाया जाए। सो ऑफिस का काम फटाफट निपटाकर पहुंच गए साहब ढाबे में। रामू दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए साहब को नमस्ते की और बोला, क्या बात है साहब, काफी दिनों बाद आए हैं आज आप? हाँ रामू, मैं शहर से बाहर गया था, साहब ने जवाब दिया। आप बैठो साहब, मैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सा खाना लेके आता हूं। वो एक साधारण सा ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहां आना बड़ा ही अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मनपसंद भोजन अपने आप ही रामू ले आता था। स्वाद भी बहुत भाता था। साहब को यहाँ के खाने में पता नहीं रामू को कैसे पता लग गया था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा, और पैसे भी काफी कम लगते थे यहाँ पर। साहब बैठे हुए सोच ही रहे थे कि चिर परिचित पकौड़ों की खुशबू से साहब हर्षित हो गए। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है रे, इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, साहब पकोड़े खाते हुए बोले। अरे साहब, पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लाता हूं, रामू बोला। साहब का मूड एकदम फ्रेश हो गया। देखो, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊंगा, बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है वो। साहब ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार रामू टाल देता था, मगर आज साहब ने भी जिद पकड़ ली थी कि रसोइये से मिलकर ही रहूंगा और उसका शुक्रिया अदा करूंगा। साहब जबरदस्ती रसोई घर में घुस गए। आज रामू की एक भी ना चल पाई। अंदर का नजारा देखकर साहब ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी और वो बहुत खुश थी। मां, साहब के मुंह से अचानक निकल पड़ा, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया था। हाँ बेटा, मगर जो मेरे तो यहां पे सुख है, जो मुझे सुख यहां पर है, मेरे को यहां तुझे खाना खिलाने में है, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। आज साहब को पता लग गया कि रामू को उसकी पसंद की डिशेस कैसे पता थी और वो कहां पर या यहां पर पैसे कम क्यों लेता था। दोस्तों, ये थी कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी थी, और ये एक पुत्र के बारे में थी जो अपनी माता जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, लेकिन उसकी माता ढाबे पर आकर अपने ही बेटे को उसकी पसंद के खाना खिलाती है, जबकि बेटे को नहीं पता होता कि ये खाना उसकी माँ के द्वारा दिया है और वो उस खाने को बहुत अच्छी तरह से खाता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपनी राय भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे अब विदा लेता हूं, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नई बातों के साथ और नए अफसानों के साथ। दोस्तों, अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपको कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।